But there will come a time, ya Muslim, there will come a time. And we relate the ahadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that the Muslims and the Jews 24 मस्जिदों में घुसा ब्रिटेन, मस्जिदों के खिलाफ लिया बड़ा एक्शन। तो वहीं भारत की हुई इसमें बड़ी जीत। ब्रिटेन की मस्जिदों में गैर मुस्लिमों के खिलाफ फैला रहे थे नफरत। पाकिस्तानी मूल का है इसमें बड़ा हाथ। ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने लिया मस्जिद के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एक्शन। दोस्तों, ब्रिटेन की आवाम मस्जिदों के खिलाफ सड़क पर उतर आई है और अब वहां की गवर्नमेंट ने 24 मस्जिदों को बंद करवा के जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया है। दरअसल मामला ये है, ब्रिटेन की इन मस्जिदों में गैर मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही थी, उनके खिलाफ नफरती स्पीच दिए जा रहे थे, यहां तक कि इन मस्जिदों में हमास का समर्थन भी दिया जा रहा था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन सभी मस्जिदों को चलाने वाले कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के ही लोग थे। ये पाकिस्तानी जहां भी जाते हैं वहां अपनी जिहादियत का परिचय दे देते हैं और ऐसा ही अब ब्रिटेन की मस्जिदों में देखने को मिला है। इनफैक्ट ये मस्जिदें लंदन, बर्मिंघम, लिवरपूल और मैनचेस्टर जैसे शहरों की थी और इन्हीं शहरों की तमाम मस्जिदों में हेट स्पीच के फतवे जारी किए जा रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि भारत के इस मामले में लेकर एक बड़ी जीत हुई है। तो आखिर भारत के ब्रिटेन के मामले को लेकर क्या बड़ी जीत हुई है? क्या ब्रिटेन का भी अब बांग्लादेश की तरह तख्ता पलट होने वाला है? क्या ब्रिटेन की मस्जिदों के जरिए हमास ब्रिटेन को टारगेट कर रहा है? और आखिर ब्रिटेन ने इन मस्जिदों के खिलाफ कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया है? इन सब सवालों का जवाब हम आज के इस वीडियो में देने वाले हैं, तो बस बने रहिए वीडियो के आखिर तक। और अगर इंफॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, इन 24 मस्जिदों का संबंध सीधे तौर पर हमास और इजराइल वॉर से बताया जा रहा है और ये बात पूरी तरह से सही भी है, क्योंकि इन मस्जिदों में जो भी हेट स्पीच कई दिनों से दी जा रही थी उसमें सीधे तौर पर इजराइल को निशाना बनाया जा रहा था और हमास की तरफदारी की जा रही थी। बता दें कि इन मस्जिदों में हमास द्वारा इजराइल पर हमले को जायज बताया जा रहा था और हमास के हमले को सही बताया जा रहा था। एंड इसके अलावा गैर इस्लामिक लोगों के खिलाफ कई तरह के फतवे भी जारी किए जा रहे थे। दरअसल इन मस्जिदों से आतंकी संगठन हमास और उसके सदस्यों के समर्थन में भी कई हेट स्पीच देने के आरोप हैं। बता दें कि आरोपियों को दोषी पाए जाने पर 14 साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है। दोस्तों, गाजा में वॉर शुरू होने के बाद से ही इन मस्जिदों में नफरत फैलाने की कई शिकायतें आ रही थी। इन पर ऐसे मौलवियों और धर्म प्रचारकों को बुलाने का आरोप है जो इजराइल और यहूदियों के खिलाफ जहर उगलते हैं। दरअसल जुलाई में लेबर सरकार के सत्ता में आने के बाद इस पर सख्ती हुई। ब्रिटेन सरकार ने 24 से अधिक ऐसी मस्जिदों को गतिविधियों और फंडिंग की जांच के आदेश दिए जिनमें नफरत फैलाई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इन मस्जिदों की फंडिंग की जांच करने का फैसला हेट स्पीच वाले लेक्चर वायरल होने के बाद लिया गया है। दोस्तों, इस मामले की जांच कर रहे चैरिटी आयोग की प्रमुख हेलन स्टीफेंसन ने दैनिक भास्कर को यह बताया कि हम इसकी जांच कर रहे हैं और ये भी विचार कर रहे हैं कि क्या नियमों का उल्लंघन करने वाली मस्जिदों से उनके रिलीजन का दर्जा छीना जाना चाहिए। इनफैक्ट बर्मिंघम मोहम्मद मस्जिद के मौलवी अबू इब्राहिम हुसैन का यहूदियों के खिलाफ नफरत भरा भाषण सबसे ज्यादा वायरल हुआ था। बता दें कि बर्मिंघम की मोहम्मद मस्जिद के मौलवी अबू इब्राहिम हुसैन ने नमाजियों से कहा था कि ऐ मुसलमान, मेरे पीछे एक यहूदी है, आओ उसे मार डालो। मोहम्मद ट्रस्ट को पिछले 2 साल से सरकार से 12 लाख रुपए फंडिंग भी मिली है। इसके अलावा पूर्वी लंदन में तौहीद मस्जिद में मौलवी शेख सुहैब हसन ने भी इजराइल में हमास के हमले को जायज ठहराया था और इस तरह इन मस्जिदों में हमास का समर्थन कई दिनों से चल रहा था। यहाँ तक जानकारी तो ये भी निकलकर सामने आ रही है कि हमास इन मस्जिदों को फतवे जारी करने के लिए फंडिंग कर रहा है ताकि ब्रिटेन में इजराइल के अगेंस्ट नफरत फैलाई जा सके। बता दें कि कई यहूदी वर्कर्स ने ब्रिटेन की मस्जिदों में दिए गए नफरती उपदेशों का एक डोजियर तैयार किया है और इसे ब्रिटिश पुलिस के साथ साझा किया है। ब्रिटेन में जांच के दायरे में आई सभी मस्जिदों को पाकिस्तानी मूल के लोग चलाते हैं। इस तरह साफ है कि पाकिस्तान को ये मौलवी ही ब्रिटेन में नफरत फैलाने का जिम्मा उठा रहे हैं। इन मस्जिदों में दी गई स्पीचों में इजराइल को नष्ट करने, यहूदियों को मारने और अल्लाह के लिए युद्ध छेड़ने जैसे हिंसक मैसेजेस दिए गए हैं। ब्रिटेन के कानून के मुताबिक हमास या इसके मेंबर का समर्थन करने वाले इन दोषी लोगों को 14 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। दरअसल पिछले साल गाजा के समर्थन में ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर हमास समर्थक सड़कों पर इकट्ठा हुए थे।
फ्यूचर में ब्रिटेन में बांग्लादेश जैसी स्थिति ना बने, इसके लिए ब्रिटेन ने मस्जिदों पर नकेल की तैयारी शुरू कर दी है। अब तक 24 मस्जिदों की जांच भी पूरी हो चुकी है। इन मस्जिदों को ब्रिटेन की पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है और नफरत के बीज बो रहे मुल्ले मौलवियों को सख्त सजा देने की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या ब्रिटेन में इन 24 मस्जिदों के अलावा भी देश में आतंकवाद फैलाया जा चुका है? क्या वाकई देश में तख्ता पलट होने की सिचुएशन बनाई जा रही है? दरअसल ब्रिटेन की साल 2021 की जनगणना के मुताबिक इंग्लैंड और वेल्स में लगभग 38 लाख से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, जो वहां की आबादी का करीब 6.5% है। बता दें कि आंकड़ा साल 2011 की जनगणना से काफी ज्यादा है। उस वक्त महज 2.7 मिलियन लोग ही मुस्लिम्स थे। तब यह आबादी तकरीबन 4.9% हुआ करती थी। इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर II के बाद से मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी, यानी देखा जाए तो ब्रिटेन में काफ़ी हद तक आतंकवाद फैलाने की सिचुएशन बन चुकी है। हालांकि कई जगह तो आतंक फैलने के मामले भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो 24 मस्जिदों को सिर्फ पाकिस्तान मूल के लोग ही चला रहे थे। न सिर्फ चला रहे थे बल्कि हमास जैसे आतंकी संगठन का समर्थन भी कर रहे थे। आज ब्रिटेन आतंक के जाल में फंसता ही जा रहा है और माना जा रहा है कि ब्रिटेन में बांग्लादेश की तरह तख्ता पलट का माहौल बन सकता है। लेकिन आइए आपको बताते हैं कि आखिर ब्रिटेन के इस मामले में भारत की क्या जीत हुई है और इससे भारत को क्या फायदा हुआ। दरअसल दोस्तों, जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था तो सबसे पहले शेख हसीना को ब्रिटेन में ही शरण लेनी थी, लेकिन ब्रिटेन ने यूएस और कट्टरपंथियों के डर से उन्हें शरण देने से मना कर दिया था। ऐसे में शेख हसीना को भारत में शरण लेनी पड़ी और भारत ने बिना किसी शर्त के उन्हें शरण दे भी दी, जिसे देख ब्रिटेन भी आश्चर्य में पड़ गया था। लेकिन इसके बाद भारत ने एक जबरदस्त फैसला लिया था। बता दें कि भारत को इस बात का अंदाजा पहले ही लग गया था कि ब्रिटेन में कट्टरपंथी शरण ले रहे हैं और उसकी सिचुएशन में भी बांग्लादेश की तरह बन सकती है। इसलिए लंदन में बैठी भारत की हाई कमीशन ने भारत से ब्रिटेन आ रहे लोगों को पहले ही सतर्क कर दिया था कि यहाँ सिचुएशन बिगड़ सकती है, इसलिए वो सतर्क रहें। एंड इसके लिए हाई कमीशन ने एक सूचना भी जारी कर दी थी। इस तरह भारत ने ब्रिटेन को करारा जवाब दिया था। एंड फिलहाल ब्रिटेन में हालात कुछ ऐसे ही बन रहे हैं और अक्सर दूसरे देशों के बीच दखलंदाजी करने वाले ब्रिटेन पे आज आतंकवाद का खतरा मंडरा रहा है और इसका जिम्मेदार वो खुद है। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले हाल ही में जर्मनी में भी मस्जिद को बंद किया गया था, क्योंकि इसमें आतंकी संगठनों को समर्थन दिया जा रहा था। दरअसल जर्मन पुलिस ने शिया इस्लामिक संगठन पर कार्रवाई करते हुए देश में 50 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की। इसके साथ ही इस्लामिक सेंटर हैम्बर्ग यानी IZH नामक संगठन पर बैन लगा दिया था। जर्मन पुलिस ने इस कार्रवाई में 6 दशक पुरानी शिया मस्जिद को बंद कर दिया था। इस मस्जिद को इमाम अली मस्जिद और ब्लू मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। जर्मन पुलिस के मुताबिक इस्लामी सेंटर हैम्बर्ग ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप हिजबुल्लाह के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि एक आतंकी संगठन है। IZH का आरोप है कि वह जर्मन से कट्टरवाद को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। तो दोस्तों, इस तरह दुनिया भर की तमाम मस्जिदों में आतंकवाद और आतंकी संगठनों को समर्थन दिया जा रहा है और उसे बढ़ावा देने की तमाम कोशिश की जा रही है। वैसे दोस्तों, ब्रिटेन के इन हालातों को लेकर आपका क्या मानना है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।